हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ही बात करने वाले हैं और क्या सीखेंगे, क्या होगा, इसको देखने के लिए तो हमको एक्सेल ओपन करना होगा। तो यहाँ से ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब देखिए ये जो है हमारा टाइटल है, ये टाइटल है जिसमें आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ प्रोडक्ट का नेम है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब हम आपसे कहें कि यहाँ पर हमको टोटल प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा टोटल और ये हो जाएगा प्राइस, तो ये हो जाएगा टोटल प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल प्राइस कैलकुलेट कैसे होगा? तो भाई देखिए एक लैपटॉप का जो कीमत है वो 55,000 है, तो 10 के लिए तो इसके लिए हमको मल्टीप्लाई कर देना है। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है इज इक्वल टू के निशान से, तो इज इक्वल टू लगा लीजिए। देन ये सेल एड्रेस आप देख सकते हैं, ये है बी कॉलम है और 2 रो है, तो अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ B2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? C2 करेंगे। ये देखिए ये C2 है, तो ये C2 कर दिया हमने और ये काम हो जाता है। और यहां से अगर डबल क्लिक करते हैं तो सबका ही देखेंगे कि ये डिटेल आ गया है, मतलब जितने प्रोडक्ट्स है सबका डिटेल एक ही बार में निकल आएगा, सबका अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, हम इसको रुपीस फॉर्मेट में कन्वर्ट भी करेंगे, तो यहां से ये जाएंगे और यहां से रुपीस फॉर्मेट लेके आएंगे, तो ये यहां पे क्लिक किया और इंडियन रुपीस, तो ये आ गया इंडियन रुपीस में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये डिटेल आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पे कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए, डाटा में कहीं पर भी क्लिक आपको कर लेना है, जिस तरीके से मैंने किया है। कंट्रोल के साथ ए प्रेस कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा अल्ट, फिर एच, फिर बी, फिर ए। तो अल्ट एच बी ए प्रेस करने से ये पूरा का पूरा बॉर्डर अप्लाई हो जाता है इस पे। ठीक है, अप्लाई हो गया। क्योंकि डेटा ही सिलेक्ट किया था तो डेटा तक ही ये सीमित रहेगा, मतलब ये जो बॉर्डर लगा है ना ये केवल डेटा तक ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो आज का टॉपिक है उसकी। डेटा में कहीं पर भी क्लिक रखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर उन बच्चों के लिए भी जो एक्सेल पर काम करते हैं और उन लोगों के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी जो कि क्लास 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी ले रखी है जो है, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से उम्मीद है कि हम कुछ नंबर गेन कर सकते हैं, तो 18-20 नंबर बड़े आराम से पा सकते हैं। तो देखिए पिवोट टेबल एक फीचर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक फीचर है पिवोट टेबल, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल। कैसे काम करेगा? देखिए काम करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब पे और यहां पर नजर आएगा पिवोट टेबल। ये आपको पिवोट टेबल दिख रहा होगा, ऐसा ही आपको जोहो में भी दिखता है, लेकिन जोहो में यही चीज डाटा टैब में होती है, लेकिन यहां पर डाटा टैब में नहीं है, इंसर्ट टैब में है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर, तो ये आए और यहां दिया गया है ना फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज, तो हमें इसी पे जाके क्लिक कर देना एक्चुअली। तो क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि आप इसी सीट पे चाहते हैं पिवोट टेबल क्रिएट करना कि अदर सीट पे चाहते हैं। तो भैया देखिए अगर हम इसी सीट पे करेंगे तो सब हौच पौच हो जाएगा, साफ साफ दिखेगा ही नहीं। तो हम न्यू वर्कशीट सेलेक्ट रखते हैं और यहां से ओके कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखने वाली बात है। तो ओके कर दिया, तो अब देखिए यहां पर ये देख सकते हैं ये इस तरीके से आ गया है। अब इसका मतलब बहुत ज्यादा आपको समझ में आया नहीं होगा, लेकिन अब समझ में आएगा। देखिए हम यहां पर क्या चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि अब ये डाटा देखिए, ये डाटा देखिए, ये इस प्रकार का डेटा है। अब इसमें आपको प्राइस, क्वांटिटी ये सब दिख रहा है। हमको ये ना प्राइस की जरूरत है ना क्वांटिटी की जरूरत है, हमको ये देखना है ना कि लैपटॉप कितने का है, या इसी तरह का और भी चीज है वो हम डिटेल देखना चाहते हैं, जिसका भी डिटेल देखना चाहते हैं। तो हमको ये नहीं देखना कि इसकी प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, हमको सिर्फ टोटल प्राइस, सेलिंग प्राइस, जो भी जितने का टोटल सेल किया गया वही केवल देखना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, कैसे देखेंगे? देखिए यहां पर हमने पिवोट टेबल क्रिएट किया है, तो यहां पे प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करना है, या फिर आप प्रोडक्ट नेम को ड्रैग करके यहां लाइएगा। ये ला दिया हमने, इसको कहां पर? रो फील्ड में ला दिया, देख सकते हैं ना। अब हमको टोटल प्राइस को उठाना है और वैल्यू फील्ड में लाना है, ये आ गया वैल्यू फील्ड में। अब आप देखिए यहां पर खाली आपको क्या दिखाई दे रहा है? खाली हमें दिखाई दे रहा है रैम और रैम की प्राइस, मतलब टोटल प्राइस दिखाई दे रही है, केबल और केबल की टोटल प्राइस। लैपटॉप की भी है तो लैपटॉप और लैपटॉप की प्राइस दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये तो ठीक है,